नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोहा सिंह चैनल में। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या का असली वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। उन तीन शूटरों ने कैसे बाबा सिद्दीकी पर हमला किया, आखिर में कौन-कौन थे, साफ-साफ सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया है वह कार जिस पर बाबा सिद्दीकी बैठे हुए थे। सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। आइए उस सीसीटीवी वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को देखते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार 12 अक्टूबर की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उनको सीने और पेट में 2-3 गोलियां लगी हैं। वह अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी रात 9 बजे तक खेरवाड़ी स्थित अपने कार्यालय में थे। इसके बाद करीब 9:30 पर दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जीशान सिद्दीकी को फोन आया और वह पहले खिरवाड़ी जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं। असली वीडियो, असली सीसीटीवी वीडियो। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले जल्दी से थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई है। उन्हें शूटर्स ने 3 गोलियां मारी हैं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बाबा सिद्दीकी बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का परिवार मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखता था। बाबा सिद्दीकी के पिता करीब 50 साल पहले बिहार के गोपालगंज से मुंबई गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में मंत्री और विधायक रहे। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। वह राजनीति में जितने महूर थे, उतनी ही उनकी पकड़ बॉलीवुड में रखते थे। मुंबई की दुनिया में रच बस चुके बाबा सिद्दीकी की जड़ें बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़ी हुई थी। गोपालगंज जिले के माझा ब्लॉक के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी परिवार रहता है। करीब 6 दशक पहले बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी गोपालगंज से मुंबई चले गए थे। बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी घड़ी बनाने का काम किया करते थे। बाबा सिद्दीकी ने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल गोपालगंज के माझा थाना के इसी शेख टोली गांव में गुजारे। बाबा सिद्दीकी ने 1987 में राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत की और पहली बार मुंबई युवा कांग्रेस के महासचिव बने। इसी दौरान वह फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त के संपर्क में आए, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोपालगंज के इस शेख टोली गांव में आज भी बाबा सिद्दीकी के ममेरे भाई मोहम्मद जलालुद्दीन का परिवार रहता है। 2018 में जब बाबा सिद्दीकी गोपालगंज के अपने पुश्तैनी गांव में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि वह अपने गांव और अपनी जमीन को नहीं भूल सकते हैं। जितना मेरे पिता का अपने गांव से लगाव था, उतना ही मुझे अपने गांव से लगाव है। बिहार शिक्षा की धरती है। मेहनत की बदौलत ही बिहार के लोग देश और दुनिया में तिरंगे को लहरा रहे हैं। 2018 में उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में जब बाढ़ आई थी, तब उन्होंने मुंबई से राहत सामग्री को अररिया से लेकर के बिहार के अन्य जिलों में भेजा था। करीब 50 साल के अंतराल के बाद 2018 में वह अपने पुश्तैनी गांव आए थे। अपने गोपालगंज आने को लेकर बाबा सिद्दीकी इतना उत्साहित और रोमांचित थे कि उन्होंने अपने आधी फब पेज और उन्होंने यह भी कहा था कि यह प्रक्रिया हर साल चलेगी। सरकारी स्कूलों में सभी जाति धर्म के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी 2022 में भी गोपालगंज आए थे। तब उन्होंने सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में बनाए गए एक क्रिकेट अकादमी के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट अकादमी के छात्रों से मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया था। उन्होंने अकादमी में बुनियादी सुविधा को लाने पर जोर भी दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए थे।
वह 3 बार कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं और बांद्रा वेस्ट से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में अनबन के बाद फरवरी में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अब महज कुछ महीने बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि दोनों शूटर हो सकते हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। बेटे के ऑफिस से निकलते वक्त हुआ हमला। बताया जा रहा है कि जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, वहां से कुछ ही दूरी पर उनके बेटे जीशान का कार्यालय भी है। जीशान बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। बेटे के कार्यालय से वह निकल रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर 3 राउंड फायर कर दी, जिसके बाद एक गीलो उनके सीने में जा लगी। लोकस चुनाव से ठीक पहले जवाइन की थी एनसीपी बाबा सिद्दीकी। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल हुए थे। एनसीपी जवाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं खुली किताब हूं, मैं खानदानी आदमी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। परसेप्शन की राजनीति हो रही है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। घटना पर क्या बोले सीएम शिंदे? घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि हमले के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की ओर से इसके निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी हालत में मुंबई में कानून व्यवस्था पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे। शिवसेना नेता बोले, शिंदे को सीएम पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। घटना पर शिवसेना यूबीडी नेता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी विधायक है, ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है, तो यह सरकार आम आदमी को क्या सुरक्षा देगी? अगर अपने विधायक पूर्व मंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जी आप इस्तीफा दे दीजिए। एकनाथ शिंदे को राज्य के सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता ने की सख्त एक्शन की मांग। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है। सरकार को एक विशेष टीम बनाकर इसकी जांच कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी साजिश लगती है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने एक पोस्ट किया है। बिश्नोई गैंग ने पोस्ट में क्या लिखा? सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग की तरफ से डाले गए पोस्ट में लिखा गया है कि तिमी जय श्री राम जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ। जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम यह जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध जा रहे हैं, वह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज स्थापना और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जो दाव था। हालांकि मुंबई पुलिस ने एफबी पोस्टी की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार तीसरा आरोपी शिव कुमार है। खास बात है कि शिव कुमार भी यूपी का ही रहने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कुर्ला में किराए के मकान में रह रहे थे। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी पुलिस के संपर्क किया है। बाबा सिद्दीकी को 3 शूटर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुंबई के लीलावती अस्पताल के एक डॉक्टरों ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत संभवतः अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले ही हो गई थी। सिद्दीकी को गोली लगने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि सिद्दीकी को शनिवार रात गोली लगने के बाद जब लीलावती अस्पताल लाया गया, तब वह बेहोश थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की करीब 2 घंटे तक कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी 66 को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेड़नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने गोली मार दी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।